मुस्कुरा दीजिए कम से कम। रोज़ हमारा सेम एक ही रूटीन चलता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं 19 मार्च 2025 को, और कुछ जो खबरें हैं चर्चा में वहाँ से हमने जो क्वेश्चंस बनाए आज करंट के लिए वो देखते हैं। एक ये हेडलाइन है, 17 मार्च को ये हेडलाइन थी, पीएम मोदी ज्वाइंस ट्रम्प्स ट्रुथ सोशल, थैंक्स यूएस प्रेसिडेंट फॉर पोस्टिंग इंटरव्यू। जानते हैं कुछ समय पहले मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया था पॉडकास्टर को। वो यहाँ पर ट्रम्प ने अपना उनका जो ट्रुथ सोशल एक मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर पोस्ट किया। अब यहाँ से क्या क्या सवाल बनते हैं हम उन्हें देखते हैं। और एक खबर और है कल की कि डोनाल्ड ट्रंप का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल जल्द ही नैस्डॉक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या पॉसिबल क्वेश्चन है हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहला कि ट्रुथ सोशल क्या है, द नैस्डॉक स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है और क्या है ये। भारत में पॉपुलर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और उनके फाउंडर्स कौन से हैं, और भारत के प्रमुख जो स्टॉक एक्सचेंज हैं और उनके हेडक्वार्टर्स या उनका जो इंडेक्स है उसका क्या नाम है, और बिग टेक कौन सी कंपनियों को कहा जाता है। क्लियर है। इस खबर से हमने ये 5 क्वेश्चंस निकाले हैं। अब इन 5 क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, मैं डेली इस बात को कई बार आप लोगों के सामने रिपीट करता हूं कि न्यूज़पेपर में जो भी खबरें आती हैं, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि सिर्फ इतनी सी लाइन है, लेकिन हमने इसमें से ये लाइन और ये 2 खबरों में से निकाली, हमने 5 क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, तो पिछले पेपरों का अनुभव है। इस बार प्रीलिम्स के एग्जाम में कोई बैठा था एमपीपीएससी के, जो बैठे होंगे उनको एक क्वेश्चन मिला होगा कि फेसबुक के फाउंडर कौन है। क्लियर है, आया था क्वेश्चन। अब मान लो अगर ये आ जाता कि नैस्डैक जो स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूयॉर्क सिटी है वहाँ पर है। सेकेंडरी आता है इसमें किस तरह की कंपनीज लिस्टेड होती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, किस तरह की कंपनीज होती हैं। इसीलिए जो भी खबरें आती हैं हम उससे बनाते हैं क्वेश्चंस कि जो आपके पूरे साल भर में जो भी खबरें रहेंगी, ताकि हम आपका क्वेश्चन पेपर अभी गैस कर लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। इस क्लास का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपने क्लास मिस नहीं करनी। अगर मिस कर देते हैं तो आपने क्या करना है, यूट्यूब पे हमारी क्लास को सुन लेना है या एप्लीकेशन पे जाकर के वहाँ से सुन लेना है। और ये सारा जो भी यहाँ पे आपको खबरें मिलती हैं, ये सब इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हमारी जो वेबसाइट है हजेला आईएएस एकेडमी, उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। क्लियर है। आप 12 बजे के बाद वहाँ से भी ये सारी खबरें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और शाम तक यूट्यूब पे 4-5 बजे तक वीडियो भी अपलोड हो जाएगा जो अभी क्लासेस चल रही। क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। ये उनके लिए कि अगर आप किसी और के साथ शेयर करना चाहें कि हम लोग क्या चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, कैसे आपकी जो तैयारी है उसको हम कैसे और इन्हेंस कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। हम कैसे और लोगों से अलग है ये बताना भी जरूरी है, ताकि आपको पता रहे कि जहां से क्वेश्चंस बनते हैं हम उन्हीं सेक्टर को टच कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आखिर ये सोशल ट्रुथ क्या है। ठीक है, सॉरी, ट्रुथ सोशल क्या है। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और बात काफ़ी पुरानी है, अक्टूबर 2021 में जब ट्रंप चले जाते हैं। ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं ये कैपिटल हिल, जहाँ पे अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यालय है, राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, वहाँ पर उनके फॉलोअर्स चले आते हैं और कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, आप सोचिए अमेरिका जैसे देश में ये घटना हुई थी। अगर आप पुराना ढूंढना चाहेंगे तो मिल जाएगा आपको, हर जगह पे गूगल आप करेंगे तो मिल जाएगी घटना। वहाँ पर हुआ क्या कि ट्रंप के ऊपर लगा दिया बैन। उस समय के जितने भी नामी जो बड़े जो बिग 5 जिन्हें बोला जाता है, या टैक बिग जो कंपनीज हैं, या बिग टैक किसी भी तरीके से आप कह लें उन्हें, उन्होंने लगा दिया बैन ट्रंप के ऊपर कि वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक या जितने भी हम देखें उस वक्त ट्विटर वगैरह सभी ने। ट्रंप ने क्या किया, अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया, जिसका नाम क्या रख दिया, ट्रुथ सोशल। ट्रुथ सोशल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति पहले थे, अब वो वर्तमान में आज फिर से राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था। इसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका जो संचालन, जो कंपनी चलाती है इसको, ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप। ट्रंप एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो कोई भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री स्पीच, जिसे हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का काम करता है। और इसका मकसद उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म या मंच प्रदान करना है जो ये महसूस करते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, जो कि अब एक्स हो चुका है, या इंस्टाग्राम जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं,
वो उनके विचारों को सेंसर करती हैं। सेंसर करना मतलब रोक लगाना, क्लियर है। और जानते हैं आप, भारत में जितने भी मूवीज वगैरह होती हैं इनको भी सेंसर बोर्ड से परमिशन लेनी होती है। अब जब मूवी स्टार्ट होती है आप कहीं देखते हैं ए सर्टिफिकेट यूए है या यू है, तो कुछ सोच करके दिया जाता है कि किस तरह के लोग इस मूवी को देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए, तो सोशल, अगर हम ट्रुथ सोशल की कुछ खास बातें देखें तो ये ट्विटर जैसा इसका इंटरफेस है। पोस्ट को यहाँ पे ट्रुथ कहा जाता है और रीपोस्ट को यहाँ पे रीट्रुथ कहा जाता है, जैसे, क्लियर है। सो अमेरिका में सबसे ज्यादा ये लोकप्रिय है क्योंकि अमेरिका में ही सबसे ज्यादा इसके फॉलोअर हैं। हाँ, भारत में अब फॉलोअर बढ़ जाएंगे क्योंकि मोदी जी के इंटरव्यू को, पॉडकास्ट को इन्होंने उस पर दिखाया है, तो राइट, अब लोग इसको फॉलो करेंगे। मुख्य रूप से कंजर्वेटिव पार्टी का है, तो कंजर्वेटिव जो लोग होते हैं उन्होंने इसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, वहां पर भी दो तरह की पार्टियां हैं यूएस में। जो मेन जो पार्टी है, एक डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं। सो ट्रम्प किसको करते हैं? रिपब्लिकन्स। और रिपब्लिकन्स जो है वो थोड़ी कंजर्वेटिव सोच वाले हैं, क्लियर है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में आप जाएंगे तो वहां दो मेजर पार्टीज हैं, एक कंजर्वेटिव और एक है लिबरल, ठीक है, लिबरल या लिबरल पार्टी। सो ध्यान रखें, यहां पर भी इसी तरह के दो गुट बटे हुए हैं। अब ये iOS अर्थात एप्पल के डिवाइस पर और एंड्रॉयड दोनों पर ही और वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। भारत में अभी उतना पॉपुलर नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि अब से कुछ समय बाद या भारत में भी इसको देखेंगे पॉपुलर हो जाएगा। सो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको क्यों बनाया, हम इस पर पहले चर्चा कर चुके, फिर से दोबारा बोलता हूं कि 2021 में जब ट्रंप के अकाउंट को, ट्विटर के अकाउंट को परमानेंटली बैन कर दिया, तो फिर ट्रंप ने क्या किया, ट्रुथ सोशल नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और इसका मकसद था जो बिग टैग कंपनियां हैं उनकी सेंसरशिप के खिलाफ लोगों को एक अल्टरनेटिव या विकल्प देना। समझिए आप लोग। सो क्लियर, एक नाम आता है बिग टैग। सो हमने यहाँ क्वेश्चन बनाया है कि बिग टैग क्या है, तो हम जानेंगे ये बिग टैग क्या है। अगर मान लीजिए अगले साल जब आप एग्जाम में बैठेंगे, राइट, सो ये क्वेश्चन मिल सकता है। इस बार भी आप जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में बैठेंगे, मे बी इनमें से कोई क्वेश्चन मिले तो उनको मालूम तो होगा कि वो क्या करना है, उसमें कहां पे पहुंचना है, क्लियर है। चलिए, अब हम देखते हैं नैस्डैक क्या है, क्लियर है। नैस्डैक देखते हैं तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस, ये अमेरिका का एक स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट है जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है, डीमैटेरियलाइज्ड जिसे बोलते हैं, डीमैट। यानी कि इसमें जो भी ट्रेडिंग होती है वो पूरा डिजिटल फॉर्म में होती है। किसी को समझ में ना आए तो पूछ ले, डिजिटल फॉर्म में ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर हम कोई कागज वगैरह देने की जगह क्या करें, एग्रीमेंट सब डिजिटल फॉर्म में हो जाए, उसको डीमैटेरियलाइज बोलते हैं कि मैटेरियल फॉर्म में नहीं है, मटेरियल फॉर्म में नहीं है, कागज में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, सारा सारा डिजिटल फॉर्म में, क्लियर है। और जिस तरह से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, तो एक और हमें पता चला कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी है, लेकिन वहां पर किस तरह से डिजिटल फॉर्म में नहीं होता, फ्लोर पे ट्रेडिंग होती है। मतलब ऐसे आप लोग बैठे, इस तरह के ट्रेडर्स बैठते हैं, वो स्क्रीन लगी होती है, उसको देख करके वहां ट्रेडिंग करते हैं। अब यहां और देखते हैं तो इसमें कौन सी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव कंपनियां जो इनोवेशन नए नए इजाद करती है चीजों को, वो है। इसकी ट्रेडिंग पूरी तरह से ऑनलाइन है, ऑटोमेटिक सिस्टम से होती है और ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है वैल्यू के हिसाब से। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, वैल्यू, कीमत के हिसाब से, क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कब, नैस्डैक कब स्टार्ट होता है, तो हम देखेंगे 1971 में स्टार्ट होता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, क्लियर है। अब आप देखिए, नैस्डैक भी वहीं पर है जो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी न्यूयॉर्क में, दोनों हैं। इसी तरह से जब मैं भारत के बताऊंगा आपको तो आपको मुंबई में ही मिलेंगे, एनएसई और बीएसई दोनों के दोनों मुंबई में मिलेंगे, क्लियर है। अब देखते हैं ये बड़ी कंपनियां कौन सी है। नैस्डैक में लिस्टेड बड़ी कंपनियां, एक आप देख सकते हैं एप्पल है, एक माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, गूगल है जिसे अल्फाबेट, मेटा, फेसबुक और टेस्ला और नेटफ्लिक्स। अब आपने करना क्या है, इन सभी के फाउंडर आप जानते हैं कौन कौन है। स्टीव जॉब्स इनमें से किस कंपनी से जुड़े हुए रहे हैं, एप्पल, राइट, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट और जेफ बेजोस अमेजॉन। गूगल से प्लीज बताएंगे कौन है, सर्गे ब्रीन कौन है, प्लीज बताएंगे, बताइएगा। और मार्क जकरबर्ग किससे रिलेटेड है, जो कि इस बार क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। और एलन मस्क की कंपनी कौन सी इनमें से, नेटफ्लिक्स का, आप लोग मुझे देख के बताएंगे, क्लियर, प्लीज बताइएगा। अब देखते हैं, देखिए अब एक चीज और कहा जाता है, इसे कहा जाता है जो नैस्डैक का जो इंडेक्स है टेक हैवी इंडेक्स। क्यों, क्योंकि यहां पे ज्यादातर जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, उन्हीं का ट्रेड होता है यहां पर, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और यहां पे लगभग ऐसी 3000 कंपनियां हैं जो कि इसमें लिस्टेड है, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती हैं। अब देखिए, अगर जैसे हम यहां कहते हैं ना, सेंसेक्स ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे गया, बीएसई का सेंसेक्स है इंडेक्स, यहां पे नैस्डैक ऊपर जाने का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जाने का मतलब, और बुल और बियर का मतलब जानते हैं आप लोग,
बुल, बुल मतलब सांड, बियर मतलब भालू। बुल कैसे चलता है? ऐसे सीना तान के, उसके सींग ऊपर की तरफ, मतलब बुल मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बियर ऐसे चलता है। ठीक है, कभी भी ध्यान दीजिए भालू कैसे चलता है, नीचे। तो अगर बोलेंगे मार्केट बुलिश है तो क्या बोलेंगे? ऊपर जा रहा है। बियर प्रॉफिट कमा रहे, मतलब मार्केट गिरते हुए मार्केट से पैसे कमाने वाले। क्लियर है? ध्यान रखिए ये टर्म्स आ चुके हैं ऑलरेडी पहले से एग्जाम में। अब हम देखते हैं भारत में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके फाउंडर्स, और यहां हम देखेंगे इनमें से ज्यादातर जो है इंडिया में फाउंडर नहीं है, इंडिया में इनके हेडक्वार्टर्स भी नहीं है। जैसे कि आप सब फेसबुक इस्तेमाल करते हैं जिसे मेटा कहा जाता है, मार्क जकरबर्ग हैं और वो यूएस में है। क्लियर है? सेकंड हम देखेंगे व्हाट्सएप, तो इसमें कौन है? राइट, आप देखें जॉन एंड ब्रायन है और ये भी यूएस में है। इंस्टाग्राम में देखेंगे तो केविन एंड माइक, ये भी यूएस में है। यूट्यूब में देखेंगे तो स्टीवन, चैड एंड जावेद, ये तीनों के तीनों अमेरिका में हैं। और अगर ट्विटर की बात करेंगे तो जैक, नोहा, ब्रिज एंड इवान, ये चार लोग हैं जो कि यूएस के हैं। और टेलीग्राम, ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम जिसको कि आप लोग शेयरिंग एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज करते हैं, पावेल डोरोव जो कि रशिया, एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जो कि हम रशिया बेस्ड है, रेस्ट ऑफ सारे के सारे कंपनीज यूएस बेस्ड हैं। क्लियर है? अब हम इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं, वो कौन से हैं जो इंडिया में बनाए गए, मेड इन इंडिया हैं जो, ठीक है, वो हम देखते हैं कि कू ऐप, एक ऐप है, आपने देखा होगा कू ऐप, इसे देखिए इंडिया में बनाया गया और किसके द्वारा बनाया? आप प्रेममय राधाकृष्णन एंड मयंक के द्वारा बनाया गया और ये इंडिया है। देन शेयर चैट आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ये है अंकुश सचदेवा, भानु सिंह एंड फरीद एहसान, इन्होंने बनाया है। चिंगारी ऐप जो कि अमित घोष और विश्वात्मा का है। और मोज ऐप जो है अंकुश सचदेवा जो कि जिन्होंने शेयर चैट में भी हैं उन्होंने बनाया। और जोश, आप जानते हैं जोश, आप जोश टॉक सुनते होंगे, जोश ऐप एक है। तो वीरेंद्र गुप्ता एंड उमंग बेदी, इनका ये ऐप है और ये डेली हंट के कंपनी है जो उसने बनाया। तो आप देखें मोज और शेयर चैट एक ही कंपनी ने बनाया, उसका नाम है मोहल्ला टैक। और किसकी कंपनी है ये? ध्यान रखिए किसकी है? अंकुश सचदेवा। क्लियर है? और जोश किसका है? डेली हंट ने बनाया। और जोश किसका? वीरेंद्र गुप्ता एंड उमंग बेदी। ये आ सकते हैं, अगर अब तक नहीं आए तो ये आ सकते हैं क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं इंडिया में ये काफी पॉपुलर हो रहे हैं। अब हम देखते हैं भारत के जो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं और उनके मुख्यालय कहां पर है, हम उसे देखते हैं। तो यहां हम देखें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे बीएसई कहा जाता है, वो मुंबई में, और ये 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था। कब बना था? 1875 में स्थापित हुआ था और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये। क्लियर है? और इसी तरह से अगर हम देखें तो ये जो बीएसई है इसका जो इंडेक्स है इसे सेंसेक्स बोला जाता है, जिसमें कि 30 बड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीद फरोख्त की जाती है। और अगर लिस्टेड का हम बात करें तो लगभग यहाँ 6000 प्लस कंपनियां इस में जो स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई में लिस्टेड है। क्लियर है? लेकिन बीएसई में सेंसेक्स जो है इसमें कंपनी सिर्फ 30 कंपनियां, 30 ओनली, ठीक है, 30 बड़ी कंपनीज को शामिल करते हैं। सेकंड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये भी कहा 1992 में, ये भी मुंबई महाराष्ट्र में है और ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बीएसई है या एनएसई, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, नहीं, बीएसई होना चाहिए। पूछे क्यों? एशिया के अंदर भारत आता है। क्लियर है? आप समझ गए? एशिया के अंदर है ना भारत, तो एशिया का सबसे बड़ा कौन सा हो गया? राइट, ये। सो उस हिसाब से अगर हम कहेंगे तो यहां इस तरह से आएगा। क्लियर है? अब ध्यान रखेंगे, ये गड़बड़ मत कीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। और जो इसका निफ्टी 50, एनएसई का कौन सा इंडेक्स? निफ्टी 50। ध्यान रखिए इसमें टॉप 50 कंपनीज हैं इसके अंतर्गत, और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटेड है, जैसा कि नेस्डैक को हमने देखा पूरी तरह से डीमैट हो चुका है ये। और सबसे ज्यादा ट्रेडिंग अगर हम देखेंगे तो बीएसई में नहीं होती, सबसे ज्यादा एनएसई में ट्रेडिंग होती है। चलिए अब हम देखते हैं बिग टेक कंपनियां कौन सी हैं, किन्हें कहा जाता है। तो देखिए बिग टेक कंपनियां वो हैं दुनिया की जो बड़ी टेक्नोलॉजीज कंपनी है जो कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, कॉमर्स, ई कॉमर्स लाइक अमेजॉन और टेक इंडस्ट्रीज पर जिनका दबदबा है। राइट, ज्यादातर लोग उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। और ये कौन सी हैं? अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियां जिन्हें हम भारत में भी इस्तेमाल करते हैं, गूगल, अल्फाबेट, एप्पल, आईफोन, अमेजॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट। ये क्या है? बिग 5 है। क्लियर है? अब यहां पे देखते हैं इन्हें GAFM भी कहा जाता है, तो आप ध्यान रखें, G फॉर गूगल, F फॉर फेसबुक, A फॉर एप्पल, A फॉर अमेजॉन, M फॉर माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर है? यहां तो कोई समस्या मुझे लगता है अब नहीं होगी आपको। और यहां देखें तो ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं
पूरी दुनिया में किस पे काम करती हैं? इंटरनेट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं। ये सारी की सारी जैसे कि एआई, क्लाउड, सोशल मीडिया एंड मेटावर्स, इन पर काम करती हैं। और अगर देखें तो इन कंपनियों का जब भी कभी झगड़ा होता है दुनिया के देश, भारत के साथ भी चला है, सेंसरशिप को लेकर के, मोनोपोली को लेकर, प्राइवेसी को लेकर के। जब भी दिक्कत होती है, अगर मान लीजिए व्हाट्सएप को लेकर के है, या हम बात करेंगे कि फेसबुक को लेकर के, गूगल को लेकर के है, तो हम कहते हैं कि आप जो भी सूचनाएं हैं वो हमें नहीं देते। इंडिया के जो इंटेलिजेंस की जो एजेंसीज हैं उनकी यही शिकायत रहती है कि ये उनके अकाउंट तक हमें पहुंच नहीं दे रहे हैं। क्लियर है? कभी ब्लैकबेरी हुआ करती थी, अब वो नहीं है उतनी बड़ी कंपनी, राइट? सो वो रहा करती थी यहाँ पर। सो चलिए, आज की खबरें यही थी। आज के सारे क्वेश्चंस, तो हमने जितने क्वेश्चंस आज संभावित इस खबर से संबंधित जो थे, और हमें इसी 30 मिनट्स में जो क्वेश्चंस करने, तो हमने आज क्या क्या देखा? ट्रुथ सोशल क्या है, नैस्डैक, भारत में जो पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके फाउंडर, चाहे वो विदेशी क्यों ना हो, और भारत के जो मेड इन इंडिया हैं, जो वो सारे हमने पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स इंडिया के भी देखे। भारत का स्टॉक एक्सचेंज भी हमने देखा, कौन कौन से 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई और एनएसई देखे। और बिग टेक कौन सी कंपनियां हैं और किन बातों पर दुनिया के देशों को इनसे आपत्ति होती है, कि ये कहां पर सेंसरशिप को लेकर के मुद्दे आते हैं, मोनोपोली को लेकर के मुद्दे आते हैं, राइट? सो ये सारे मुद्दे हैं। तो यहां से लगातार हम देखते हैं कि पूरे साल भर खबरें बनती रहती हैं, ये इनकी चर्चा होती रहती है। तो ट्रुथ सोशल के बारे में अच्छे से जान लीजिए। मे भी हो सकता है इस बार आपको दोनों ही एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो या एमपीपीएससी, वहां ये पूछा जा सकता है, राइट? सो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।